मनोज झा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून को बीजेपी ने पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। जहां दूसरे चरण के चुनाव से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता में कई जगह पर ईडी की रेड हुई है। नॉर्थ 24 परगना में 2 कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। व्यापारी समिक चंदा के घर पर ईडी की रेड हुई है। इसके अलावा पार्थ सारथी के घर पर भी ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह छापेमारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले कोलकाता में राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के तहत ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कई ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। यह बताया जा रहा है कि करीब 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह उस कार्रवाई का हिस्सा है जांच जो कि राशन वितरण प्रणाली में अनियमितताएं हुई हैं और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की गहराई से पड़ताल ईडी की टीम कर रही है। ईडी की टीम ने अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले हैं, वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इस मामले में ईडी की ओर से पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से भी दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की है। इसके साथ ही व्यापारी समिक चंदा के घर पर ईडी की रेड की जानकारी मिल रही है। पार्थ सारथी के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले ईडी की इस रेड को लेकर भी खलबली मची हुई है। तो बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरफेर किया गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इसके बाद यह जांच शुरू की गई है। कोलकाता, बर्धमान और उत्तर 24 परगना के हावड़ा में सप्लायर और निर्यातकों से जुड़े 9 ठिकानों पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। ईडी की जांच लगातार जारी है और ये जांच में पता चला है कि आरोपियों ने मिलकर गरीबों को जो गेहूं मिलता था, जो राशन मिलता था, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, उसमें हेराफेरी की गई है। आरोप यह है कि गेहूं को कम कीमत पर अवैध तरीके से खरीदा गया और सप्लायर्स, डीलर्स, एजेंट और बिचौलियों की मदद से उसे सप्लाई सिस्टम से बाहर निकाला गया। बड़ी मात्रा में इस दौरान राशन को अलग अलग जगह पर जमा किया गया और घोटाले को छिपाने के लिए एफसीआई और राज्य सरकार के निशान वाले बोरों में बदला गया ताकि गेहूं की पहचान को छुपाया जा सके। तो किस तरह से पूरी धांधली हुई है, इसकी जांच की जा रही है। कई तरह के गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। एक और बड़ी खबर, बंगाल में पक्षपात के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।